वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लेकर के आई हूँ उसी के बाद का टॉपिक क्लास 12th के लिए, जो एसेक्सुअल टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल पढ़ रहे थे हम लोग, मेथड पढ़ रहे थे। उसमें मैंने बोला था कि स्पोर फॉर्मेशन जो होगा, स्पोर फॉर्मेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो छोटी छोटी इसकी वीडियोस, 2 वीडियोस आएंगी स्पोर फॉर्मेशन की। स्पोर फॉर्मेशन को आपने क्लास 10th के 8th चैप्टर में पढ़ा होगा, लेकिन इतना डिटेल उसमें नहीं है। तो आपके चैप्टर में ये डिटेलिंग है, तो इसके लिए आपको ये डिटेल में पढ़ना होगा। इसलिए इसका मैंने 2 वीडियो बनाया है। छोटे छोटे वीडियोस इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप लोग के लिए ईजी हो जाए, आप खाते पीते चलते फिरते जब भी चाहे इसको पढ़ लें। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे, जो है आपका स्पोर फॉर्मेशन। देखिए आपका है स्पोर फॉर्मेशन को हम एक वर्ड और जानते हैं, स्पोरुलेशन। क्योंकि इन वर्ड से भी क्या होता है, जो आपका बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन, तो स्पोरुलेशन आ सकता है, स्पोर फॉर्मेशन के शब्द से भी आ सकता है, तो वर्ड कोई भी हो सकता है। जैसे देख लीजिए इसमें क्या एक सब स्पेलिंग होती है, स्पोरुलेशन, ठीक है, ये आपका होता है। अब इसमें होता क्या है, स्पोर आर माइन्यूट, बहुत महीन पार्टिकल्स होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, इसमें एक ही सेल पाया जाता है। थिन और थिक वॉल्ड होते हैं, थिन भी हो सकते हैं और थिक वॉल्ड के भी हो सकते हैं। प्रोपोग्यूल्स, प्रोपोग्यूल्स अगर नहीं समझ में आता है तो इस वर्ड को आप पार्टिकल्स के नाम से भी याद कर सकते हो। क्या है, पार्टिकल्स। ओके, तो आपके जो है माइन्यूट, सिंगल सेल, थिक एंड थिन वॉल्ड पार्टिकल्स। स्पोर्स क्या हैं, माइन्यूट, सिंगल सेल, थिक एंड thin walled particles. They are dispersive structure. ये कौन से स्ट्रक्चर हैं, डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव का मतलब होता है फूट करके बाहर निकलना। आपने देखा होगा किसी चीज़ का स्पोर्स क्या होता है, फूट करके क्या होता है, ज़मीन में बिखर जाता है ना, उसको ही। Which also form a new individual common in Monera, Protista, algae and fungi. Monera, Protista, algae and fungi, इन सब से आप इंट्रोड्यूस्ड हैं। क्लास 11th में आपको ये फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोड्यूस करवा गया था इन सब चीज़ों से, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेट्राफाइटा, ये सब चीज़ से आप वाकिफ़ हैं। तो इसमें जो आपकी लाइन लिखी हुई है, डिस्पर्सिव स्ट्रक्चर विच ऑल्सो फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो आपको मेन पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये आपको क्या है, ये इस पूरा का पूरा वो है, क्लोज पैकेट है, बड है, ठीक है। अब इसी के अंदर स्पोर भरा हुआ है, बड है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, स्पोर्स भरे हुए हैं, फिल है। तो जब ये बड क्या होती है, डिस्पर्स होती है, तो डिस्पर्स होती है तो इसके अंदर के जो ये स्पोर्स होते हैं, ये देख रहे हैं आप स्पोर्स, ये क्या होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं, कुछ दूर गिरते हैं, कुछ बाहर हवा से क्या हो जाते हैं, आगे की तरफ हो जाते हैं, आगे की तरफ भागते हैं। तो जहाँ जहाँ ये क्या होंगे, जिस जिस जगह पे ये गिरेंगे, वहीं से न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। स्ट्रक्चर फॉल्स न्यू इंडिविजुअल्स, वहीं से न्यू ऑर्गेनिज्म के क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। अब समझ लें, आपकी बुक में ये डायग्राम बना होगा, देखिएगा ध्यान से कि ये बड है और बड के ही अंदर स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स जब क्या होते हैं कि आपके जब बड डिस्पर्स होगी, डिस्पर्स का मतलब फटना, ठीक है, जब ये फटेगी तो इसमें से जो स्पोर्स होंगे, अभी आपके ये 2nd चैप्टर में इसकी पूरी लाइफ साइकिल आएगी, 12th चैप्टर में इसकी लाइफ साइकिल आपने पढ़ी होगी, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, ये पढ़ा था ना, 12th में ही है आपके ये स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, ठीक है। अगर आप पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे आएगा, शायद आपके 12th में ही है। ओके, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, आपका जब ये क्या होता है कि आपके स्पोर्स क्या होते हैं, फट करके गिर जाते हैं, तो जहाँ पे भी गिरते हैं वहीं से न्यू ऑर्गेनिम्स का या न्यू इंडिविजुअल्स का रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि एसेक्सुअल मेथड में आपका स्पोर फॉर्मेशन भी है। अगर मान लीजिए कहने को क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बताइए, तो उसमें आप हेडिंग्स में स्पोर फॉर्मेशन भी लिख सकते हो।
ठीक है। डिटेलिंग में अगर आपके जितने भी मैंने टाइप्स बताए हैं उनकी आप एग्जाम्पल जब देंगे और डायग्राम से अगर किसी चीज़ को शो कर देंगे तो वो आपका आंसर इम्प्रेसिव होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब जो स्पोर्स होते हैं कुछ क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं। तो देखिए मोटाइल स्पोर आर कॉल्ड जियोस्पोर्स। जो मोटाइल होते हैं, मोटाइल का मतलब होता है भागते हैं, जो भाग सकते हैं, चल सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। एंड देन नॉन मोटाइल स्पोर्स आर नेम्ड वेरियसली सच एज स्पोरेंजियोस्पोर्स, कॉनिडिया एक्सेट्रा। इन सब के जो आपके दिख रहे हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, कॉनिडिया, एंजियोस्पोर्स, इसको भी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने कहा कि स्पोर फॉर्मेशन का 2 वीडियो आएगा आपके लिए, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन में आपको ये ज़रूर पढ़ना है। मैंने बता दी कि मोटाइल का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को चल ले जा सकते हैं, उनको ही मोटाइल बोलते हैं। तो मोटाइल जियोस्पोर्स के बारे में भी पढ़ेंगे और स्पोरेंजियो यानी कि नॉन मोटाइल स्पोर्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आई होपली कि आपको ये स्पोर फॉर्मेशन का डेफिनेशन एंड कैसे होता है, डिस्पर्सिव का मतलब क्या होता है, ये चीज़ें क्लियर होंगी क्योंकि जब तक आपको इससे इंट्रोड्यूस नहीं होंगे तब तक जो स्पोरेंजियोस्पोर्स, कॉनिडिया, ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आप इसको चलते फिरते देखते रहिए, वीडियो समझते रहिए। इसलिए मैं आपकी अब छोटी से छोटी वीडियो बनाऊंगी ताकि आप एक टॉपिक को समझ जाइए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय